इस लड़की ने कैसे खोला होगा ये? अंकल प्लीज मुझे बताएं, ये आपने तो नहीं किया। बताएं मुझे प्लीज। माफी चाहता हूं बेटा, मैं उस लड़की को सजा दिलवाने के लिए कैसे भेज सकता था? ये मेरे लिए नामुमकिन था। आप उसे कैसे भेज सकते हैं बताएं? वो लड़की एक क्रिमिनल थी अंकल। वो सब गलत है, झूठे हैं वो। इसका फैसला कानून ने करना है, हमारे इख्तियार में नहीं है। अंकल आप जानते हैं कि मैं पुलिस में हूं। मैंने एक मुजरिम को अपने घर में पनाह दी है, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, समझने की कोशिश करें। सुनो बेटा, वो लड़की मासूम है। रहने दे अंकल। उसने आपको बेवकूफ बनाया है, हम सबको बेवकूफ बनाया है। अंकल प्लीज, वो लड़की कहां है बताएं मुझे। मुझे नहीं पता। अंकल ये कोई मजाक नहीं है। मैं अपने सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा? मुझे उसे ढूंढकर जल्द इंसाफ के कटघरे में लाना होगा। ठीक है फिर, आप मुझे नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, चाहे वो कहीं भी हो, समझ गया? अंकल आप तो सब कुछ जानते हैं। जब मैंने ये प्रोफेशन शुरू किया था, आपने मुझसे वादा लिया कि मैं हुकूक, कानून और इंसाफ, इस सब में मैं किसी किस्म की रियायत नहीं करूंगा। हत्ता कि आपने मुझे ये तकलीफ दे सबक पढ़ाया। आपका सर झुकने नहीं दिया। आ जाओ, डरो नहीं, अली चला गया है। मुझे माफ कर दें उस्मान अंकल। सब ठीक हो जाएगा बेटा, घबराओ नहीं, खुश रहा करो। हाँ बोलो नदीम, बताओ क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? कुछ भी करके उस आदमी को फौरन ढूंढो। तो फिर सलीम को पीटने वाले कौन लोग थे? क्यों नहीं ढूंढा तुमने अब तक? यह काम हर सूरत में जल्दी करना है नदीम।
गए नैने मास्टर। गुड मॉर्निंग। क्या अभी तक अंकल और खाला नहीं आए? अभी तक नहीं आए। मगर वो लाजमन आ रहे होंगे। मैं तब तक आपके कमरे की सफाई करवाता हूँ। उनके आने से पहले आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, ठीक है? आइए चलें। जयंकर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस इकबाल। यूसुफ कहाँ है? यहाँ शहर के कमरे में क्यों थे? और सुहाल कहाँ है? यंग मास्टर नहा रहे हैं। वो रात इंतजार करते करते सो गए तो उन्हें छोड़ना मुनासिब न समझा। उनके जागने का इंतजार कर रहा था। हाँ, याद आया मुझे। जुहाल ने बताया था कल रात उसके कुछ सर में दर्द था, शायद सो गई होगी। शहर भी क्या अभी तक वापस नहीं आई? यमान की कोई खबर मिली? वो अभी तक नहीं आई मिस इकबाल। अगर इजाजत हो तो मैं यंग मास्टर के कपड़े ले जाऊं। हत्ता कि आपने मुझे ये तकलीफ से सबक पढ़ाया, आपका सर झुकने नहीं दिया। ये दवा ले लें अंकल। बहुत शुक्रिया बेटा। आपने मेरी वजह से ऑफिसर से क्यों बिगाड़ ली? क्यों? देखो, इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। हम दोनों में ऐसा होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त सिर्फ मेरे लिए तुम्हारा मसला जरूरी है। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी उस्मान अंकल? मुझ पर एतमाद किया, अपने घर में रखा। क्योंकि मुझे इंसान की पहचान है बेटा। तुम अपनी जगह सही हो, तुम बहुत ईमानदार और सच्ची हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इस प्यारी सी बच्ची पर यह मुश्किल कैसे आई। उस्मान अंकल, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूं बिल्कुल। तुम ज्यादा परेशान मत हो। लगता है ज्यादा थक गया हूं, इसलिए सांस नहीं आ रही। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। दवाई तो खाली है ना तुम्हारे सामने, ज्यादा घबराओ नहीं। अंकल,
मेरी कॉल्स रिसीव क्यों नहीं कर रहे? प्लीज़ कॉल मी। मैं परेशान हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। गुड मॉर्निंग सुहाल। गुड मॉर्निंग आपा। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, ठीक हूँ। यूसुफ को रात को तुमने अकेला छोड़ दिया? आपा जान, प्लीज बाद में बात करें इस बारे में। सुहाल, मैंने सुबह चेक किया, यूसुफ अपनी खाला के कमरे में जेंगर के साथ था। तुमसे मैंने कहा था कि यूसुफ के पास रहना। उसकी खाला भी यहाँ नहीं थी, तुमने ये मौका गंवा दिया। उसकी आंटी कहाँ है? अभी छोड़ो इस बात को। अब जाओ, जल्दी से तरीके से तैयार होकर आ जाओ। यूसुफ को नाश्ता तुम खुद कराओगी, ताकि जब यमान आए तो उसे ये सब कुछ नजर आए। लेटी रहो बेटा, लेटी रहो। तुम अभी इतनी ठीक नहीं हो कि उठ सको। आप? मैं आरिफ हूँ। यमान तुम्हें मेरे पास लेकर आया था। कल रात से बेटी तुम यहीं पर हो। क्या मतलब कल से? यूसुफ? तुम्हें हिलने जुलने में एहतियात करनी होगी, वरना तुम्हारे टांके खुल जाएंगे। ये कपड़े तुम्हारे लिए लाया था, मुझे मालूम नहीं तुम्हारे स्टाइल के हैं या नहीं, मगर चल जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा भांजा यूसुफ, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। मुझे अपने पास ना देखकर बहुत डर गया होगा वो। उसे लगा होगा मैं छोड़ के चली गई हूँ उसे। मुझे जाना चाहिए। ये जरा सा मुश्किल होगा। तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, वरना टांके खुल जाएंगे। लेकिन यूसुफ का क्या होगा? वो तो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ है। लेटी रहो बेटी, लेटी रहो। ठीक हूँ मैं। यूसुफ, जैसा आरिफ बाबा कहते हैं वैसा करो। यूसुफ अकेला है घर पे। उठते ही उसने मेरा पूछा होगा। मैं चली गई हूं ये सोचकर खौफजदा हो गया होगा। मैं ज्यादा नहीं रुक सकती यहां। अंकल,
अंकल, आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। मेरे लिए आप रिस्पेक्टेबल हैं। पूरी जिंदगी भी कोशिश करूं तो एहसान नहीं चुका सकता। मैंने अगर आपको हर्ट किया है, तकलीफ दी है, तो मुझे माफ कर दें। तुम भी मुझे माफ कर दो बेटा। देखो, अगर फिर से यही सब हुआ तो फिर मैं वही सब करूंगा जो मैंने अब किया है। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। अब मैं समझा मुझ में ये जिद कहां से आई है। आपसे आई है। अंकल, मैं जानता हूं कि आपको उसकी फिक्र है। मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। हालात मुख्तलिफ हुए तो सब कुछ करूंगा। वो कानून की निगाह में मुजरिम है और मैं कानून का मुहाफिज हूं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं मेरे पास चॉइस नहीं है। तुम्हें टांके लगे हैं, कहीं खराब ना हो जाए। यहीं रहो तो बेहतर है। नहीं, हमें जाना चाहिए। सहारा ले लो। जरूरत नहीं है। मैंने कहा सहारा लो। आराम से, तुम्हें आराम से हरकत करनी होगी। इस सब के बारे में वहां किसी को पता नहीं चलेगा। तुम ठीक हो? मैंने पहले कहा था, ऐसे दर्द थोड़ी थोड़ी देर में होते रहेंगे। तुम्हें अभी खड़े नहीं होना चाहिए था। तुम ठीक हो ना? ये प्रिस्क्रिप्शन है। पहले 24 घंटे बहुत अहम है। इसे हर वक्त निगाह में रखना। ड्रेसिंग हर 6 घंटे बाद चेंज करनी होगी। मेरी जिंदगी बचाई है। आपके तुफैल यूसुफ से दोबारा मिल सकूंगी मैं। ये कर्ज रहेगा मुझ पे। अल्लाह ने बचाया है। एहसान तो उस परवरदिगार का है। मैंने तो बस अपना काम किया था, बाकी अल्लाह की मर्जी थी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जहमत दी है मैंने। सारी रात आप मेरे लिए जागते रहे। जो तुम्हारे लिए रात भर जागता रहा,
मैं नहीं बल्कि वो था। चलो आओ बेटी आओ। समझ गया नदीम, तुमसे बाद में बात करता हूं। चलो चलो बेटा चलो। यमान आएगा, वो अपना काम खत्म होते ही वापस आएगा। आ जाएगा यमान, जल्दी आएगा, बहुत जल्द आएगा। कहाँ है ये पागल आदमी? कहाँ ढूंढूं इसे? इसने मुझे पागल कर दिया है। हाँ, बैठे हैं पौधों के साथ। जिया, क्या वो आ गया? क्या यमान आ गया? बताओ ना, वो आ गया क्या? वो नहीं आया। और तुम्हें इतनी सुबह बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? पहले ही कुछ कम मुसीबतें नहीं, और अगर तुम्हें सनस्ट्रोक हो गया तो क्या होगा? जानती हो तुम्हें क्या हुआ है? यमान घर पर नहीं है, इसलिए तुम परेशान हो। देखो, अगर तुम बीमार पड़ गए तो मैं तुम्हें संभाल नहीं सकूंगी। या अल्लाह, क्या करूं? पागलों से वास्ता पड़ गया है। सब पुरसुकून रहे। सुनो, तुम पुरसुकून रहो, सब सुकून से रहे। यमान जल्दी आ जाएगा, और तुम लोग भी सुकून से ही रहो। ये सब यमान की वजह से है। जब देखो यमान यमान करता रहता है। काश वो वापस ना आए, जान छूट जाएगी मेरी। लेकिन आखिर वो गया कहाँ होगा? आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। इडियट! क्या इसके पैसे देती हूँ कि फोन बंद रहा है तुम्हारा? आपा, क्या हो गया है? क्या कहा? मुझे क्या हुआ है? टाइम देखो, यमान और सहर दोनों अभी तक नहीं आए। उधर मेरा पागल शौहर पौधों से बातें किए जा रहा है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि मेरी ये बहन, इसको तो किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या कुछ और बताऊं मैं? ठीक है, ठीक है, पुरसुकून हो जाए। अगर वो लड़की अपने महल्ले में ना हुई, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो गई हो। आपा जान, यमान ने बताया था उसने उसके महल्ले भेजा है। अब वो इस बात की वजह से तो झूठ नहीं बोलेगा ना आपसे। इन दिनों आप स्ट्रेस में हैं, इसीलिए बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रही हैं। तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है। तो फिर सलीम को पीटने वाले कौन लोग थे? क्यों नहीं ढूंढा तुमने अब तक? जो तुम्हारे लिए रात भर जागता रहा, मैं नहीं बल्कि वो था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यूसुफ ठीक है ना? ठीक है यूसुफ। मेरा पूछ रहा होगा अभी।
गाड़ी तेज चला लो अगर, तो अच्छा हो जाएगा। क्यों इतनी स्लो ड्राइव कर रहे हो तुम? मैं आरिफ साहब के यहाँ रुकी नहीं, इस वजह से नाराज मत हो तुम मुझसे। यूसुफ मेरे लिए परेशान हो रहा हो तो भला मैं कहीं और कैसे रुक सकती थी? तुमने क्यों किया ये बताओ। तुमने क्यों मेरे सामने आकर गोली खाई? मुझे कहा भी था कि गाड़ी में ही रहो, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी वजह से तुम्हें गोली लग जाती, हो सकता है मर जाती। तुम्हारी बात नहीं सुनी, इसलिए तुमसे माफी मांगती हूँ। बिला वजह तुम्हें इल्जाम देने के लिए भी सलीम के हवाले से। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। हाँ बोलो फिरात। ऑफिसर, तुम कैसे हो? तुम अभी तक नहीं आए, फिक्र हो रही थी। मुझे एक काम पड़ गया था, उसे खत्म करके आऊंगा। अच्छा ऑफिसर, एक बात पूछनी थी, क्या हमें नौशहर पुलिस को बताना चाहिए कि मरियम गुंदोगो हमें मिल गई है? नहीं, जब तक मैं ना कहूं किसी को कुछ नहीं बताना। ठीक है। तुम तकलीफ में हो ना? बहुत ज्यादा नहीं। मुझे तुम्हें नहीं लाना चाहिए था। तुम कहीं वहां चलकर सबको बताना दो। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं। वो आदमी तुम्हें मारना चाहता था। अगर दोबारा उसने ऐसा किया या तुम्हें, अल्लाह माफ करे।
हाँ बोलो नदीम। हमने उसे ढूंढ लिया है यमान। बताएं उसका क्या करना है। उससे अभी कुछ भी मत कहना, मैं खुद आकर उससे निपट लूंगा। चलो उतरो। लेकिन मैंने कहा उतरो। हाँ बोलो। मिस इकबाल, आप जानना चाहती थी ना कि मिस सहर कब वापस आई? हाँ। वो अभी आई है मेंशन। यमान? यमान सर अपनी गाड़ी पर मिस सहर को अभी छोड़ कर गए हैं। ठीक है। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ? यमान ने आखिर उसे खुद क्यों ड्रॉप किया, जबकि इतने लोग मौजूद हैं, कोई भी जा सकता था। जरूर कोई गड़बड़ है। तो आखिर तशरीफ ले आई। सहर मेरी जान, आखिर तुम कहाँ थी अब तक? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। सिर्फ एक साइन करने पुलिस स्टेशन गई थी और इतनी देर। सब खैरियत है ना? मोहल्ले में कुछ काम रहते थे मेरे, बस खत्म करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। खाला मेरी जान, खाला की जान, मेरे प्यारे। सहर, ठीक तो हो? ठीक हूँ मैं डर गया था अगर आप वापस नहीं आए तो। हो सकता है कि ऐसा मेरी जान। मैं अकेला छोड़ सकती हूँ क्या तुम्हें? चले ना, खेलते हैं ऊपर चल के। पहले आपको खाना खत्म करना होगा यंग मास्टर। बिल्कुल, पहले तुम खाना खत्म कर लो, मैं जब तक कपड़े चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हम खेलेंगे, ठीक है? आ जाए।
जरूर कुछ ऐसा है जो छुपा रही है। यमान इसे लड़के संभाल लेंगे। मेरी वजह से तुम्हें गोली लग सकती थी, तुम मर भी सकते थे। यमान, यमान बस करो, संभालो खुद को। यमान, यमान बस बहुत हो चुका। ले जाओ इसे यहां से। यमान, ठीक हो ना तुम?